मुनिश्री, आपके मुख से बहुत बार ऐसा सुनना है कि अपने जीवन में एक इष्ट देव यानी भगवान, इष्ट गुरु और इष्ट शास्त्र होना ही चाहिए, इष्ट मंत्र भी होना चाहिए। तो जिज्ञासा ये है, आपसे प्रार्थना ये है कि ये कैसे बनाया जाता है, इष्ट गुरु, इष्ट भगवान या इष्ट मंत्र कैसे प्राप्त किया जाता है, या इसके बनाने की विधि क्या होती है, कृपया समाधान दें। इष्ट को बनाए बिना किसी जीव का कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे अपन नमो आईरियाणम पढ़ते हैं, संसार में जितने आचार्य हैं उन सबको मेरा नमस्कार। लेकिन हमारे इष्ट आचार्य कौन है? आचार्य विद्यासागर महाराज। क्योंकि हमारा उपकार किससे हुआ? हमारे लिए समस्या आएगी तो समाधान कौन करेगा? हमारे लिए दीक्षा किसने दी? तब आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे इष्ट हैं और शेष आचार्य जो हैं वो आराध्य हैं। इसी प्रकार मंदिर में भगवान की मूर्ति को, जिससे हमारे बहुत उपकार होते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, आकस्मिक यदि संकट आ गया, कोई बात हो गई, तो हम किस मूर्ति को याद करेंगे? हम इसी में उलझ जाएंगे, कहाँ के याद करूं, यहाँ के करूं कि यहाँ के करूं कि यहाँ के करूं, जब तक तो प्राण। तो वहाँ कहा गया कि किसी एक को इष्ट बनाओ जो संकट में जाते समय तुरंत उसकी मुद्रा याद आ जाए, और हमारी श्रद्धा ऐसी अकाट हो कि यदि उसका नाम याद आ गया उस मूर्ति का, तो नियम से हमारा संकट दूर होगा ही होगा। इसलिए जिस मूर्ति के प्रति हमारी अति श्रद्धा हो, अति विश्वास हो, जो हमारे बार बार हमारे जीवन में उपयोगी आते हो, जो हमारे पर उपकार हो, हमारा सहयोगी हो, सहयोग देता हो, उनको हमें हमेशा इष्ट मानना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, जहाँ तुम्हारे पूर्वज रहे हैं, कई लोग कहते महाराज पितृदोष क्या कहलाता है, इसका निवारण क्या करें? तो पहली बात तो पितृदोष आदि के लिए कोई चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जहाँ पिताजी ने जन्म दिया है, उन्होंने कौन से भगवान की पूजा करके, अभिषेक करके, श्रीफल चढ़ा करके तुम्हारे लिए पालन किया है? कौन से भगवान को तुम्हारी माँ ने जब तुम गर्भ में थे, उन्होंने कौन से भगवान की आराधना की, कौन से भगवान की पूजा की, और तुम्हारे लिए 45वें दिन कौन से भगवान का दर्शन कराया, उसको अपना इष्ट देव मानकर वहां जाकर के धोख देकर विधान कराओ तो सारे पितृदोष दूर हो जाए। गांव से उठने वाले लोगों को हमेशा अपने गांव के मंदिर के देवता को छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी कोई शुभ का मंगल कार्य करें तो जिस गांव में तुम्हारे पूर्वज रहते थे वहां एक श्रीफल जरूर भेजना चाहिए। जिस गांव में तुम्हारे पूर्वज, तुम्हें पता चला कि हमारे गांव में 100 साल, 200 साल, 500 साल के हमारे पूर्वज इस गांव के थे, उस गांव के मंदिर में कोई भी शुभ शगुन आदि हो तो वहां जरूर जाना चाहिए। साल में एक बार कभी न कभी धोख देना चाहिए, क्योंकि उस इष्ट देवता से ही तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी और तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हीं देवता के आशीर्वाद से तुम्हारा पालन किया, संरक्षण किया, जन्म दिया। और ऐसा करने से वह जो गांवों में रहने वाले मंदिर हैं वो पुनः अपने आप में शक्तिमान जीवित हो जाते हैं, और वो ऐसा वरदान देते हैं कि देखो यह वही बेटा है जिसके पिता ने मेरे आशीर्वाद लेकर के इसको जन्म दिया था, पालन किया था। तो इस प्रकार की परिणति होना चाहिए, तब कहीं इष्ट देवता का रूप बन जाता है। इष्ट का एक नया शब्द अपन ने दिया है। इष्ट का अर्थ है जो हमारे जीवन में विशेष श्रद्धेय होता है, उस श्रद्धेय का स्मरण करने से हमारे अंदर की शक्तियाँ जागती हैं, हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जैसे किसी व्यक्ति को पता चले अब मेरे कोई डर नहीं, वो व्यक्ति आ गया, तुम लोग डर रहे थे ना, और एकाएक क्या हो गया, अब कोई डर नहीं क्योंकि वो व्यक्ति आ गया। बस इसी प्रकार से ऐसा विश्वास हो, अब कोई विकल्प नहीं है,
हमें फलाने भगवान का नाम याद आ गया या उनका दर्शन हो गया। तो इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक तरीके से इष्ट देव हमारे जीवन के कार्यकारी होते हैं। पूज्य श्री इष्ट भगवान बनाने की विधि भी जानना चाहते हैं और आपके भी इष्ट जानना विधि चाहते हैं। यही है कि कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, उनको याद करने बिना, उनको श्रीफल चढ़ाए बिना, उनका दर्शन किए बिना या उनको सूचना दिए बिना कोई शुभ कार्य मत करो। जब भी तुम्हारे घर में शुभ कार्य हो, उन देवता के पास सबसे पहले श्रीफल पहुंचना चाहिए। कोई भी आपके यहाँ शादी ब्याह होता है, सबसे पहला श्रीफल वहाँ पहुँचना चाहिए। और दुख में भी उनके पास सूचना, दुख में तो तुम जल्दी सूचना दे दोगे, लेकिन सुख के दिनों में उनको सूचना, जन्मदिन है हमारा, श्रीफल हमारे इष्ट देवता के पास पहुँचेगा। उठते ही उनका नाम स्मरण करना, उनका जाप करना, हो सके तो उनके पास जाकर अभिषेक, पूजन, विधान आदि करना, ये सब इसके तरीके हैं। ऐसा परम पूज्य इष्ट देव कभी आपके किसी इष्ट, को, आपके इष्ट इष्ट देव कभी किसी को बताए नहीं जाते, वो सब रखेगा। परम पूज्य आध्यात्मिक आराध्य देव तो सबको मालूम होते हैं। इष्ट एक पर्टिकुलर एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं की कोई ऐसी परिणति होती है, इसलिए इष्ट देव को उजागर करना ठीक नहीं है।